कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा, सूर्य गणधर जिन्हें न छू पाए, हम आज इन्हें छू पाते। सूर्य गणधर जिन्हें न छू पाते, हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा। यह भाव भक्ति कर धारा, सिर जी का अभिषेक करें अमनिक शुद्ध जल द्वारा, धुल जावे पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है प्रभु जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है प्रभु जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, जो भी आज के इस पावन पुनीत अवसर पर सांधर इत्यादि करना चाहता है वह हमारे पास संजय भैया, आलोक भैया के पास शीघ्रता से नाम प्रेषित करें, जिससे कि उसके सारे परिवार के नाम हम नोट कर सकें। और यहाँ पर जगत पूज के मुखार बिंदु से उच्चारित बीजाक्षर मंत्रों के द्वारा सौभाग्य आपको प्राप्त हो आपके पूरे परिवार को सांधर इत्यादि करने का। जो भी महानुभाव अपने नाम देना चाहते हैं वह शीघ्रता से यहाँ पे नाम दे सकते हैं। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है प्रभु जी के सिर पे। इसलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें उल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो तल धोती पहन कर आओ तो, सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो, कर एक बार तो श्री जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें अमनिक शुद्ध जल द्वारा, धुल जावे पाप हमारा। महानुभाव, सभी से अनुरोध है जिन्होंने अभिषेक शानदार कर लिया है वह सभी बैठ जाएं, जिससे कि पीछे वालों को भी दिखता रहे। सभी पुजारी गण, हमारे श्रद्धालु गणों से अनुरोध है सभी लोग बैठ जाएं, अच्छा लगता है बैठा हुआ। हमारे पास प्रथम सांधारा करता परिवार का नाम आ गया है। द्वितीय ओर से यदि कोई सांधारा करना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम यहाँ पे प्रेषित कर दें। हमारे संजय भैया और आलोक भैया नाम नोट कर रहे हैं। महानुभाव, हम आपको सूचना दे दें कि जो भी इस सागरोदय तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपने जन्म जन्म के संचित पापों का नाश करना चाहते हैं, उनको अभी भी मौका है। जगत पूज कितने अनुकंपावान हैं, उन्होंने सोचा, सभी उनके पास गए कि इतनी बड़ी राशि में हम सागरोदय से नहीं जुड़ पाएंगे, तो उनकी असीम अनुकंपा से एक नई प्रकल्पना प्रस्फुटित हुई और नंदीश्वर द्वीप की रचना इस सागरोदय तीर्थ पर होने जा रही है। नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय और पंचमेरु, 52 जिनालयों में सागर का प्रथम इकलौता नंदीश्वर द्वीप की रचना यहाँ भी अभी तक कहीं सागर में नहीं है अभिषेक भैया, ऐसी होने जा रही है। जो 52 जिनालयों में अपना पुण्यार्जन करना चाहते हैं, उसमें एक जिन मंदिर का निर्माण करके पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, इसके लिए 15 कलश की राशि समिति की ओर से निर्धारित की गई है। यदि नाम हो तो नाम हमारे पास आलोक भैया, जिनालयों के, नंदीश्वर के जिनालयों के नाम हो तो यहाँ से हम घोषणा कर दें। लगभग हमारे पास
28 जिनालयों के नाम यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही साथ पंच मेरु में जो प्रतिमा जी विराजमान करना चाहते हैं, पहला तो सौभाग्य पूरा का पूरा मेरु यदि आप अपने परिवार की ओर से करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट भी रखा गया, छूट भी रखी गई है। 51 कलश की राशि से पूरे के पूरे मेरु का पुण्यार्जन कर सकते हैं। लेकिन यदि उतनी सामर्थ्य नहीं है तो एक प्रतिमा जी को आप विराजमान करना चाहते हैं तो 3 कलश की राशि के माध्यम से आप इस 3 कलश की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो पंचमेरु में एक प्रतिमा के नाम अभी कम है अपने पास। अच्छा, इसमें श्रीमान राकेश जी आदिनाथ मार्केटिंग भरणी कॉलोनी, अजीत जी आयुष जी बरकोटी वाला परिवार, राजकुमार सुलेखा वाला परिवार, रागनी संदीप सैमी अखिल सैमी, विनोद कुमार जी शाशा वाला परिवार, हुकुमचंद जैन, सविता सूर्यांश जैन भेड़ाघाट वाला परिवार, बसंती जैन, प्रदीप जैन, प्रभात प्रभाकर बांदरी वाला परिवार। गुप्तदान में एक नाम आया है सुधा संचित जैन गोपालगंज, मयूर जैन गोपालगंज वाला परिवार, अनिल जैन यूनिवर्सिटी सागर, अखिल जैन सीए विद्यापुरम मकरोनिया सागर, सुनीता जैन रामपुरा वार्ड, सुनीता जैन रामपुरा वार्ड। ये दो बार नाम लिखा है भैया इनका, देख लीजिएगा क्या इन्होंने 2 प्रतिमाएं दी हैं। उत्तम जैन दीपक जैन, उत्तम चंद जी दीपक जैन प्लास्टिक सागर, प्रद्युमन कुमार जी जैन वर्धमान कॉलोनी, अरुण अर्का स्वप्निल जैन, श्री मीना भावेश जैन बहेरिया वाला परिवार, अर्पित अनिल जैन तीनबत्ती सागर, श्री कमलेश जैन, अंशुल जैन, अंकित शास्त्री रामपुरा वाला हीरापुर वाला परिवार, ममता आलोक अनुष्का जैन गीतांजलि ग्रीन सिटी परिवार, राजेश राहुल जैन पिछली वाला परिवार, ब्रह्मचारी भैया, विमल भैया, सैलू दीदी, श्रीमती सुशीला जी सराफ समस्त सराफ परिवार इंदौर, कस्तूर चंद जी मनोज जी बमोरी वाला परिवार, इंजीनियर ML जैन साहब, इंजीनियर मयंक जी नारपली वाला परिवार, अजय जी चौधरी चक्राघाट, सम्यक सिद्धार्थ समस्त चौधरी परिवार, और स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी की स्मृति में मनीषा मधुर सुशीला जी, इन्होंने ये 28 परिवार के नाम हमारे पास इसमें अभी लिखे हुए हैं जिन्होंने आज एक प्रतिमा जी विराजमान करने का पंचमेरु में सौभाग्य प्राप्त किया है। और सांधारा में जिनका नाम आया है श्रीमान नीलेश कुमार जी, ब्रजेश कुमार जी, रविंद्र जी, श्रीमती प्रभा जैन, कल्पना जैन, प्रियांशु प्रियांशी प्रतिष्ठा कटरा बाजार, इन्होंने प्रथम सांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। द्वितीय ओर से यदि कोई नाम हो तो नाम प्रेषित कर सकते हैं। यह नाम नंदीश्वर जिनालयों के हैं जिन्होंने की 15 कलश की राशि समर्पित करके यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हम एक बार पुनः नाम पढ़ दे रहे हैं। सभी अभिषेक करता से निवेदन है उधर से अभिषेक करें, उधर से आ जाइए आप। हाँ, श्रीमान नाम श्रीमान सुनील कुमार जी सविता जी विधवासन वाला परिवार, इन्होंने नंदीश्वर जिनालय में प्रथम जिनालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद क्रमशः मैं नाम बोलता जा रहा हूँ। सुशील कुमार जी, सचिन कुमार जी, जी बड़ौदा वाला परिवार, वर्णी कॉलोनी, विनीत जी ताले वाले, सिद्ध सेन जी, सुधा जैन जी, दिनेश जैन शिवपुरी, रमेश चंद जी, जय कुमार जी, सुधीर जी नगर, सूत वाला परिवार, नरेंद्र जी समस्त सूत वाला परिवार। गुप्तदान में एक नाम आया है अनिल कुमार अरुण जी चौधरी लोहारगढ़ी बड़ा बाजार, संतोष कुमार जी, अभिजीत जी, अभिनव अभिषेक, डॉक्टर अविराज जी समस्त परिवार, डॉक्टर चंद्रसेन जी जैसी नगर वाला परिवार, संजय रजनीश श्राफ ऐश्वर्या लिखा है, मंजूषा संजय मनीष एकता दिव्या ओरियन निक्की दिव्यांशी सलोनी सर्राफ श्याम भंडार गली गांधी चौक सागर, श्रीमान चंद्र कुमार सुषमा राजकुमार साधना होगा, साधन नहीं होगा, समस्त नाहर वाला परिवार, श्रीमान खेमचंद जी, डॉक्टर मिथुन जी, रुचि जी पार्थ, डॉक्टर अमन कानपुर वाला समस्त परिवार, श्रीमान नंदन कुमार जी, श्रीमती ममता राहुल, प्राची ऋचा प्रांशी, रोहित सैफाली मैत्री वीरपुर वाला बेगमगंज, ये दोनों एक परिवार में थे। भैया आपने अलग अलग नाम कर दिया आलोक भैया, एक खेमचंद जी और नंदन कुमार जी एक ही परिवार में नाम थे, दोनों का एक ही है। हाँ, गुप्तदान में 15वां और 16वां नाम आया है सुनील कुमार जी, राजेश कुमार जी एडिना वाला परिवार, श्री डीके मशीनरी वर्णी कॉलोनी वाला परिवार, श्रीमती प्रतिभा सरिता
जैसी नगर वाला परिवार पुनः एक गुप्तदान में नाम आया है। और स्वर्गीय श्री चक्रेश जी टड़ा वालों की स्मृति में धर्मपत्नी कुसुमलता जी, जैन पुत्र दीपक राज जी, पुत्र वधु शिल्पा, अमेश श्वेता, अमे आदित्य, आमर्श, अमेश राज, समस्त परिवार। और स्वर्गीय श्री नाथू राम जी की स्मृति में उषा जैन, केशव जैन, कोकिल, कृतिका, देविसा, स्वप्निल, विधि, कुसुम, कनेरा वाला परिवार और अरुण कुमार जी जैन की स्मृति में नीलांजन अंकुर, श्रीमती शुभ्रा, डॉक्टर अंकित मेरू, सिद्धार्थ सोमिल, अंजना जैन, समस्त डेवड़िया वाला परिवार। इन्होंने एक जिनालय इस तीर्थ में विराजमान करने की घोषणा की है। और कोई भी अपने नाम यहाँ पर देना चाहता है तो शीघ्रता से यहाँ पर नाम दे सकते हैं। आलोक भैया वो एक प्रतिमा वाली लिस्ट बताना, उसमें 2-1 नाम हमें लग रहा है मिसिंग है उसमें। और भी जो नाम यहाँ पर देना चाहते हैं वो शीघ्रता से यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ईशान धारा का एक नाम हमने घोषित कर दिया है। किसमें बोलना है? जिन प्रतिमा में, ये तो पकड़ो, ये तो पकड़ो, ये पकड़ो। जिन प्रतिमा में स्वर्गीय श्रीमान निर्मल कुमार जी, रूपेश कुमार जी, नरियावली वाले प्रतिमा जी में इन्होंने 3 कलश की राशि समर्पित की है, गोपालगंज। साथ ही साथ श्री प्रतिमा जी वाला प्रतिमा जी में भी बहुत से नाम हमारे मिस भी हो सकते हैं जिनके नाम हम नहीं बोल पाए होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। स्वर्गीय श्री राजकुमार जी की स्मृति में श्रीमान ज्योति जी, जलद जी, अम्बुज जी, ये नाम भी अभी इसमें नहीं लिखा है, ज्योति जी, जलद जी, अम्बुज जी, आस्था जी, शिखा जी, समस्त बलेहा वाला परिवार। इन्होंने अपनी पौत्री के टेम्पल डे के उपलक्ष्य में एक नाम की घोषणा की है, एक जिन प्रतिमा की घोषणा की है, आप वो नाम नोट कर लें। हाँ, श्रीमान शरणिक जी, सुबने जी, आपने भी एक जिन प्रतिमा की घोषणा की है। श्रीमान अशोक अतुल जी, आपने भी एक जिन प्रतिमा की घोषणा की है। और स्वर्गीय सुभाष चंद्र जी कठारिया परिवार पूरा, आपने भी एक प्रतिमा की घोषणा की है। श्रीमान निर्मल कुमार जी, रूपेश जी, नरियावली वाला परिवार, गोपालगंज, श्रीमान पूरनचंद जी, समस्त परिवार, श्रीमान प्रमोद कुमार जी, सौरभ प्रियंका, परसोन वाला परिवार, स्वर्गीय श्री अभय कुमार जी की स्मृति में आशा, नमिता, राजेंद्र जैन, आपने भी एक प्रतिमा जी की घोषणा की है। और पुनः आ गया अभी श्रीमान नीलेश कुमार जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, कटरा बाजार, सिद्धार्थ जैन, सविता परिधि, गीतांजलि ग्रीन सिटी से, और श्रीमान कंछेदी लाल जी, बाहुबली कॉलोनी से, बाहुबली स्टील, और श्रीश जी, रचना जैन, अरहम आर्या, आपने भी घोषणा की है। इन सभी परिवारों की दान की पुण्य की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। कुछ एक नाम अभी और शेष रह गए हैं, हम देख करके बोल रहे हैं। अभी भी यदि जिनके हम नाम नोट नहीं कर पाए हैं जिन्होंने घोषणा की है, वो हमारे पास एक बार पुनः याद करा दें। हमने पुनः पूरे नाम इसलिए बोले हैं, कभी कभी हम आपकी घोषणा भी कर देते हैं और नाम हमारे जो लिखने वाले हैं वो भूल जाते हैं, तो आप उन किसमें है घोषणा, नाम लिखा नहीं इसमें, अच्छा, संरक्षक में नाम आए हैं महेंद्र कुमार जी, अंकित कुमार जी, अनुज जैन रायसेन से, और संरक्षक में ही नाम आया है नीलेश जी मकरौनिया, और संरक्षक में ही नाम आया है प्रकाश चंद जी, पवन कुमार जी, बरकोटी वाला परिवार। इन तीनों के दान की पुण्य की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी किसी न किसी प्रकल्प के माध्यम से आप पूरे परिवार के साथ इसमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ एक और नाम हमारे पास आया है, श्रीमान बीरेंद्र कुमार जी चौधरी, अनुराधा जी, आदित्य जी, आरसी, आशी, अर्पण, वर्तिका, राहुल जैन, लिंक रोड, इठलाती कलेक्शन, बाहुबली कॉलोनी। इन्होंने भी एक प्रतिमा जी के माध्यम से 3 कलश की राशि समर्पित करके इस परिवार से, सागरोदय परिवार से जुड़ने की घोषणा की है। भर दिया लेकिन लिखा नहीं उन्होंने उसमें। संजय भैया बहुत सारे नाम आपके मोबाइल पे हमने भेजे हैं, उसमें आए नहीं हैं। जैसे इठलाती कलेक्शन वालों का भी नहीं आया है, बहुत पहले भेजे थे, आज नहीं भेजे हमने, 3 दिन पहले के नाम है। इठलाती कलेक्शन का भी, गीतांजलि ग्रीन सिटी का भी थोड़ा सा ध्यान से नाम नोट करवाएं। और जिन भी महान भाव के नाम अभी रह गए हैं, हमारा निवेदन है, घोषणा तो हमने कर दी है, लेकिन फिर भी यदि नाम रह गए हैं तो आप यहाँ पर हमारे संजय भैया, आलोक भैया के पास नाम दे करके नोट करा सकते हैं, क्योंकि अपन ने दान दिया है, घोषणा होने के बाद भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा।
कि वो हमारे नाम प्रॉपरली आते रहें। और भी जो भी जुड़ना चाहता है सागरोदय तीर्थ की परिकल्पना के साथ, अपने सौभाग्य को जगाना चाहता है, अपने जीवन को धन्य करना चाहता है, मौका मिला है, चूकना नहीं है। क्योंकि गुरुवर हमेशा कहते हैं, जगत पूज हमेशा कहते हैं कि आषाढ़ का चूका किसान, डाल का चूका बंदर, और सागरोदय तीर्थ का चूका हुआ श्रावक। पता नहीं, अभी भी बहुत से लोग, कम से कम 4-5 नाम तो पेंडिंग हमारे पास हैं कि भैया जी यदि कोई 24 जिनालय में कोई जिनालय खाली होता है तो हम भी 31 कलश की राशि के माध्यम से एक जिनालय बनाना चाहते हैं। और अब तो लोग बाग वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो, हाँ वही तो भैया जी बोले, देखो 2 उनके पास है भैया जी, यानी वो ब्लैकमेल भी करने लग गए हैं कि भैया 31 कीजिए, थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हमारा सौभाग्य जगा दो। तो कहीं ऐसा ना रहे कि हम अभी सोच रहे हैं कि 52 जिनालयों में हमारा नाम हो, और जब पूरे 52 जिनालय पूरे पूर्ण हो जाएं, पंचमेरु हमारे पूर्ण हो जाएं, फिर आप चेतो तो भैया फिर आप कहोगे भी, तब भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो किसी दूसरी प्रकल्पना का या गुरुवर से ही निवेदन करना पड़ेगा, और उनकी ही जब अनुकंपा होगी तो कोई नया प्रकल्प सामने आएगा, जब हमें ये सौभाग्य मिल पाएगा। तो महान भाव, आप सभी से अनुरोध है, मत चूको, मत चूको, मत चूको चौहान। हाँ, सभी चौहान है, राजपूत वंशज हैं सभी। हाँ, तो अभी भी समय है, समय पाए चूको नहीं, कर डालो निज काम, और ऋतु के बोए बीज का उपजे अन्न अपार। यदि समय पर हम काम कर लेंगे तो उसका जो हमें फल मिलता है वो कई गुना अधिक मिलता है, लेकिन समय के बाद यदि कोई कार्य करेंगे तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। माताओं बहनों से अनुरोध है, ये टेबल बीच में इसलिए लगाई गई है कि माताओं को टेबल के इस ओर बैठना है। सभी लोग उठ जाइए, 8, 10, 15 महिलाएं बैठ गई हैं, उठ के इस साइड आ जाइए, अच्छी बात नहीं है, अनुशासन में थोड़ा सा रहें। जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं वो टेबल के इस ओर आ जाए सभी लोग। और जो माताएं बहनें बीच में कुर्सी लगा लगा करके आ रही हैं, गलत बात है। हम प्रतिदिन कुर्सियां अलग करते हैं और अच्छा नहीं है कि गुरुवर के ओर हम पैर करके बैठे हैं। कुछ माताएं तो शुरू से बैठी हुई हैं। हमारा अनुरोध है, लाइव कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पूरे देश में आपकी हमारी आवाज पहुंच रही है और आपका नाम भी जा रहा है कि देखो ऐसा हो रहा है। पुनः हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो सागरोदय तीर्थ से जुड़ना चाहता है, मैं बता रहा था, ऐसी प्रकल्पना, ऐसा दिवा स्वप्न हमारे यहाँ के जो श्रेष्ठी जन है इन्होंने देखा, जिसकी पूर्ति में पूरा सागरोदय ही नहीं पूरा सागर लग गया। पूरा सागर ही नहीं, पूरा देश और विदेश से भी हमारे पास जिनालयों में नाम आए थे। एक तो दुबई से नाम आया था, और भोपाल से भी, कोटा से भी, राजस्थान से भी 2-3 जगह से नाम आए थे। अभी भी मौका है, चूकना नहीं है, अभी भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब ये प्रकल्प साकार होगा, ये सागरोदय तीर्थ साकार रूप लेगा, जब आप इसको देखोगे। क्योंकि जिस समय ललितपुर में अभिनंदनोदय तीर्थ की 2012, कोई हो तो याद होगा, उस समय जब घोषणा हुई थी, तो सभी लोग सोच रहे थे यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहां बनेगा अभिनंदनोदय तीर्थ। लेकिन जब वो बन के तैयार हुआ, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब अभिनंदनोदय तीर्थ की घोषणा हुई, तब लोग सोचते थे कैसा बनेगा, क्या होगा। लेकिन जब बनकर के सामने आया तो सभी लोग देखते रह गए। और अब देश विदेश से जो भी ललितपुर आता है, जो भी आसपास के तीर्थों की वंदना करने जाता है, यदि उसने अभिनंदनोदय तीर्थ की दर्शन नहीं किए, उसकी वंदना नहीं की, तो ऐसा लगता है कि कुछ खाली सा रह गया है। मालूम। तो महान भाव, मौका है, चूको नहीं। क्योंकि जिस दिन ये सागरोदय तीर्थ बनकर के तैयार होगा, आप और आपका परिवार जिसने इसमें सहयोग दिया है वो अमर हो जाएगा।
अमर होने से तात्पर्य है कि आपके द्वारा यदि यहाँ पे जिनालय स्थापित किया गया है, आपके परिवार के द्वारा यदि यहाँ पे मुख्य मंदिर का निर्माण किया गया है, आपके परिवार के द्वारा यदि 52 जिनालयों का निर्माण यहाँ पर किया गया है, आपके परिवार के द्वारा यदि पंचमेरु में एक जिन प्रतिमा भी विराजमान की गई है और आपका परिवार यदि यहाँ का ट्रस्टी बन करके जुड़ा हुआ है, यदि आपका परिवार यहाँ पर महामहिम के रूप में जुड़ा हुआ है, जिसकी राशि 101 कलश है। हमारे पास 3 या 4 महामहिम तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। पहला मोदी परिवार, दूसरा हमारे संजय जी, विजय जी, संतोष जी पायल वाला परिवार, तीसरा हमारे जो संतोष कुमार जी, रमेश जी, महेश जी, संतोष जी बिलहरा वाला परिवार, चौथा गुप्तदान में हमारे पास है। 4 महामहिम तो 101 कलश के माध्यम से जुड़ ही चुके हैं। 21 कलश के माध्यम से परम शिरोमणि संरक्षक बनकर के भी आप सागरोदय तीर्थ से जुड़ सकते हैं। 11 कलश की राशि के माध्यम से आप शिरोमणि संरक्षक बनकर के जुड़ सकते हैं। 5 कलश की राशि के माध्यम से आप परम संरक्षक बनकर के भी जुड़ सकते हैं और 1 कलश की राशि के माध्यम से आप संरक्षक बनकर के आप जुड़ सकते हैं। पंडित ब्रती श्रावक, श्रीमती पुष्पा जी, पंडित प्रकाश चंद जी, SBI कॉलोनी ने एक सोने की अंगूठी हमारे सागरोदय तीर्थ में दान दी है। हम उनके दान की, पुण्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और वह अंगूठी हमारे कमेटी को प्राप्त हो चुकी है। और भी किसी भी प्रकल्प के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं, महानुभाव, ये तो वो बीज है जो आगे बट वृक्ष का रूप लेगा। ये वो दान है जो आप थोड़ा सा देंगे और बट वृक्ष के रूप में फलीभूत होगा। अभी भी आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी समय है। और गुरुवर ने जैसे कि घोषणा की थी उस दिन कि जो महामहिम रहेंगे, जो कोई भी ट्रस्ट कमेटी बने, कुछ भी हो, सबसे ऊपर महामहिम का नाम रहेगा और परम शिरोमणि संरक्षक यदि 5 तक रहते हैं तो उनका नाम भी लेटर पैड पर रहेगा। आप पदेन यहाँ के सदस्य रहेंगे, आपको अलग से उस लेटर पैड में आपका नाम रहेगा और यदि ज्यादा हो जाएंगे तो टॉप 5 हमें निकालने पड़ेंगे। और शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक, ये सभी लोग मिलकर के ही इस सागरोदय तीर्थ की कमेटी का निर्धारण करेंगे। तो अभी भी समय है, चूकना नहीं है, क्योंकि चूक जाओगे तो फिर पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। तो जो भी बोलिए, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। बोलिए, मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, आरिका रत्न उपशांतमती माता जी की, चतुर्विधि संघ की, चतुर्विधि संघ की, चतुर्विधि संघ की जयकारा, गुरुदेव का। आज की जो सांधारा करता परिवार है वह शीघ्रता से आ जाए। रविंद्र जी, जिनका भी नाम हमने बोला था, वो पुनः आज शीघ्रता से आ जाए। हाँ, सांधारा है। रविंद्र जी कहाँ चले गए? ही तो हाँ, ये तो है। आ जाइए, आइए समस्त परिवार जी शीघ्रता। ओम ह्रीम श्रीम। बाकी सभी लोग बैठ जाएं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम वम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकश पापम खंडय खंडय जय जय दहे दहे बचे बचे पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम ह्रा शा छाम छीम छूम छेम छै शौम छम छा छिबीम ह्राम ह्रीम रूम ह्रैम ह्रैम ह्रोम ह्रम ह्रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा नीले श्रेष्ठी श्री नीलेश कुमार, ब्रजेश कुमार, रविंद्र कुमार, श्रीमती प्रभा जैन, कल्पना जैन, प्रियांशु जैन, प्रियांशी प्रतिष्ठा जैन, कटरा बाजार सागर, श्री प्रिया बिटिया पटिया जी, नवजात शिशु आरोग्यार्थम
श्री शकुंतला जैन आरोग्यार्थम, हर्षल जैन गड़ाकोटा आरोग्यार्थम, सुनील जैन बूढ़ाखेड़ा, अभय सांदेलिया, सुधीर वैसाखिया, सत्येंद्र वैसाखिया, अनिवेश अभय, पुष्पा प्रियंका, सोनम जैन, सारिका जैन, श्रीमती प्रभा जैन, रतन जैन समस्त परिवार, मंजूषा जैन आरोग्यार्थम, शारावी जैन आरोग्यार्थम, देवरी सारवी जैन, श्री श्वेता जैन, सुलेखा जैन, महावीर प्रसाद जैन आरोग्यार्थम, सौम्य जैन समस्त परिवार, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति यरन्तु भगवन्ता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देयम्। यहाँ मुच्चा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुच्चा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमरतर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहताय अनंत चतुर्शय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनानंद ज्ञान दर्शन वीर सुखात पदार्थ त्रिलोक संकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रतफणाम उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय जराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिनाम व्याधिं घिनन्तु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसाद सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापूर्त विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौरा शिया उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अकामम छिंदे बिंदे रधिकाम क्या नाम स्वतंत्र आस्था नागपुर आरोग्यार्थम नवजात शिशु रक्षार्थम रति कामम अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम ज्वर रोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजास गोमहिषाज मारिम सर्वशधान वृक्षदा गुणपत पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्वक्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्मजन दुखानी दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदोषदेव दानव वीर नरनार सिंगनी के कृत दोषान सर्वाष्टकुली नागजन विस्भयानी सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि के दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि के दोषान पर शत्रु के दुर्माणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान छिंद छिंदे विद विंदे ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मुठम पत्तन दौण मुख संबानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम तस्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रध्वनि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायि आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषा अनाथ विद्यायै नमोहंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्रागयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं द्रौपमं उपनयत्वा तनोत्तचकीर्तिं सिद्धिं प्रद्धिं समृद्धिं प्रतिदितर्णे स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वित्रतुजक्तामुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां सस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवच्चिलिंद। चलिए छत्र लेंगे। ओम ह्रीं अष्टपराति हर मध्य छत्रतः स्थापयामि। चवर लेंगे। ओम ह्रीं से अष्टपराति हर मध्य चवरद्ध स्थापयामि। अर्घ लेंगे। ओम ह्रीं शांति रवशिकांति विश्वादि विरांति अभ्यो नरकवत प्राप्ति अर्घ्यं प्रामिति स्वाहा। इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामा। सिर्फ रविंद्र जी परिवार जिन्होंने आज सांध्या रखी है वही ऊपर आएगा और कोई भी ऊपर नहीं आएगा। भैया जी को दे दो। हाँ सालू भैया भी आ जाएंगे। यानी दो परिवार जिन्होंने सांध्या रखी है वही ऊपर आएंगे और कोई भी परिवार ऊपर नहीं आएगा। चलिए मार्जन करवाइए भैया।
भैया लेट आना है एक तो, फिर लेट में लेट करना है आपको। शीघ्रता से बाकी सभी लोग यहीं बैठ जाएं। नहीं भैया सामने से कोई मत आओ, भैया सामने से, भैया बाबूजी बाबूजी सामने से मत आओ। देखो लग। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, आर्य रत्न उपशांतमती माता जी की, चतुर्विधि संघ की। सब लोग इधर साइड से हो जाओ। प्रसंग चल रहा है। खुद हमें कुछ सृष्टि तो हमारे अनुकूल कभी होने वाली नहीं है। दुनिया की कोई वस्तु हमारे अनुकूल होने वाली नहीं है, और दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे लिए है, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। दुनिया सब जैसा हम किसी के लिए नहीं है, तो कोई हमारे लिए भी नहीं है। हम अपने स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं। हम अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, तो दुनिया भी ऐसे ही है। तुम जो तुम चाहते हो वही दुनिया चाहती है। तुम चाहते हो कि मुझे कोई धोखा ना दे, तो दुनिया भी यही चाहती है कि कोई मुझे धोखा न दे। तुम चाहते हो कि मैं दुखी नहीं रहूं, दुनिया भी यही चाहती है मैं दुखी नहीं रहूं। जो तुम्हारे अंदर परिणाम हो, बस नीचे नोट लगाना है। सामने वाला भी यही चाहता है, दुनिया यही चाहती है। अब जब सबकी एक ही चाहत है, तो फिर हमें एक समाज का निर्माण करना पड़ेगा। या तो दुनिया में एक ही व्यक्ति हो, दूसरा हो ही नहीं, तो समाज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब एक आचार और विचार जब मिल जाए, तो अपनी एक समाज का निर्माण करना चाहिए। बस उसमें शर्त एक ही है, आचार विचार एक होना चाहिए।
राजनीति में भी पार्टी बनती है कब? जब सब जो व्यक्ति उस पार्टी के सिद्धांतों को मानता है उसी पार्टी में ले लिया जाता है, और सिद्धांत के विपरीत जाता है तो निष्कासित कर दिया जाता है। हमारी भी एक कोई आचार संहिता होना चाहिए, और उस आचार संहिता के जो माने उसको अपनी पार्टी में मिलाओ, और जो नहीं माने उसको निष्कासित कर दो। तुरंत निष्कासित कर दो। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। चित्त मिले तो जरूर चेला बनाना चाहिए, चित्त मिले तो जरूर साथी बनाना चाहिए, चित्त मिले तो रिलेशनशिप कर लेना चाहिए, चित्त मिलना चाहिए। विचार, पहला सम्मेलन, पहला रिलेशनशिप बनाने का, संबंध बनाने का पहला सूत्र क्या है? परसों अपन ने समझा था संबंध बनाना ही पड़ेगा, और कल समझा था संबंध कैसे कायम रहे, क्योंकि हमने संबंध बनाते हुए देखा है तो संबंध टूटते हुए भी, और टूटने के बाद तो इतना विद्रूप रूप से टूटता है कि संबंध जोड़ने के पहले इतनी विद्रूपता नहीं थी। जुड़ा हुआ संबंध जब बिगड़ता है विद्रूप हो जाता है, उतना विद्रूप होता है कि पश्चाताप करना पड़ता है। इससे अच्छा था ये संबंध नहीं बनाता तो ठीक था। इसलिए कल हमने तुमसे कहा था संबंध कैसे कायम रहे, संबंध की कायमता बनी रहे, कभी बिगड़े नहीं, उसका कल मैंने सूत्र दिया था कि तुम कुछ ऐसा करो कि सामने वाला तुमसे संबंध बनाने को मजबूर हो जाए, दादागिरी से नहीं। दादागिरी से तुमने संबंध बनाए ना तो कैसा हो मालूम? वो सामने तो करेगा यूं और आगे निकलने के बाद करेगा यूं। सामने तो हाथ जोड़ेगा, पीछे से बददुआ देगा। संबंध तो वो है जो हमारे दुख में वो दुखी हो जाए और हमारे सुख में वो खुश हो जाए। सुख मुझे मिला है और खुशियां वो मनावे, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। संबंध की परिभाषा है किसका किसका संबंध है, तो उसमें एक ही बात देखना है, क्या वह मेरे दुख से दुखी होता है? बस, कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा सच्चा साथी है कि नहीं, ये मेरा साथ देगा या नहीं। कोई तुम्हारे पास प्रमाण पत्र नहीं है। बड़े बड़े अवध ज्ञानी भी फेल हो जाते हैं। संबंध बनाते समय तुम्हारा कोई भी निर्णय नहीं है कि संबंध चलेगा या नहीं चलेगा। बस एक प्रमाण पत्र तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम्हारे दुख में जिससे तुमने संबंध बनाया है क्या वह तुम्हारे दुख से दुखी है? कभी एक आध बार नाटक करके देख लेना। दुख तुम्हें आया है और नींद हराम उसकी हो जाए, कांटा तुम्हें लगा है और आंसू उसकी आंख में आ जाए, समझ लेना यह संबंध तुम्हारे पूर्व भाव का है और पूर्व भाव तक चलेगा। क्योंकि वो दुखी नहीं है, लेकिन तुम्हें दुखी देखकर दुखी हो गया।
इसमें मान लीजिए कभी कोई नाटक कर सकता है, अमृतांजन लगा के रो सकता है। तो दूसरा कारण है कभी कोई खुशी को कार्य करना, अच्छा कार्य करना। तुम्हारी घर में खुशी आई है, तुम खुश हुए हो, और बाहर जाकर के वो खुश होकर के दुनिया को मिठाई बांट रहा है। तुम हुए हो, तुम्हारा कार्य हुआ है और वो मिठाई बांटा। बोले क्यों? बोले आज मुझे मजा आ गया। बोले क्यों? मेरा दोस्त पास हो गया। अपने की खुशी में अंदर की बात है। और एक बार और मैंने कहा था, इससे तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तुम्हारी खुशी में यदि वो खुशी मना रहा है तो उसको क्या मिलेगा? तुम्हें तो साथी मिल गया कि चलो मेरी खुशी से ये खुश होता है, मेरे दुख से ये दुखी होता है। ये तो एक पक्ष है। अब जो तुम्हारी खुशी में खुश हो रहा है उसको क्या मिलेगा? तुम्हारे दुख में दुखी हो रहा है उसको क्या मिलेगा? पूछ सकते हो महाराज, मैं कर लूंगा नियम कि जितने हमारे संबंध हैं यदि वे दुखी होंगे तो हम दुखी हो लेंगे। वो उनके जीवन में खुशी आएगी, हम खुशी मना लेंगे, पर हमें क्या मिलेगा? बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, प्रैक्टिकल है। एक बच्चा सीए की परीक्षा 6-7 बार दे चुका, उसके सब साथी निकलते जाते थे, सब निकल गए, वो रह गया। एक दिन हताश होकर वो रोते हुए आया। मैंने बोले महाराज जी मैं बहुत फेल हो रहा हूँ। मैंने कोई बात नहीं, तो तुम अकेले फेल हो रहे हो कि सब? बोले महाराज सारे दोस्त निकल गए, सारे दोस्त निकल गए। यदि वो भी फेल हो जाते तो हमें शांति थी कि सब फेल हो गए। बहुत ये समझना दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि स्वयं दुखी हो, दूसरा दुख हो जाए, दुखी देख ले तो साता पड़ जाती, चलो मैं ही दुखी नहीं हूं वो भी। बस यही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। हम दुख भूल गए किसी को दुखी देखकर कि चलो मैं ही नहीं हुआ। क्लास में एक विद्यार्थी पास हो गया, वो मरने जा रहा था। इतने में उसने सोचा कि चलो मर तो रही हूं, दोस्त को फोन लगा के पूछूं कि उसके क्या हाल है। तो उसने कहा यार मैं भी निकल ही रहा हूं मरने को। बोले क्या तू भी फेल हो गया? तो बोले यार सीधा रेलवे स्टेशन मत जा, यहां आ जा कटरा में 3 बत्ती पर। दोनों मिल गए, दोनों ने कहा यार अपन तीसरे को भी तो पूछ लें। तीसरा भी फेल था। फोन लगाते लगाते 60 में से 59 लड़के फेल थे। अब सभी ने सुसाइड करने का प्रस्ताव बदल दिया। अब बोले चलो कहाँ किस होटल में टी पार्टी मनाए। और टी पार्टी मनाने के बाद फैसला क्या हुआ, पहले उसको देखो ये पास कौन हुआ है, इसका अपन बहिष्कार करते हैं। उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत कि हम 59 फेल हो रहा है, वो पास हो गया। देखता हूं और सारे लड़कों ने उसके लिए बहुत बड़ा, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? हम सब फेल हो रहे हैं, तू कैसे पास हो गया? ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम दुख इसलिए नहीं भूल गए कि हम पास हो गए, हम दुख इसलिए भूल गए कि सामने वाला भी हमें दुखी मिल गया। बस यहां से अब हम कभी पास नहीं हो सकते, हम कभी पास नहीं हो सकते।
अब उस विद्यार्थी से जब मैंने कहा कि तुम्हें कैसा लगता, बोले मुझे बहुत बुरा लगता, वे भी फेल हो जाते तो अच्छा था, शांति थी, सब फेल हो गए। मैंने कहा जाओ तुम कभी पास नहीं हो सकते हो। बोले महाराज जी आपने तो अभिशाप दे दिया, अभी 2-3 बार और करने के परीक्षा का भाव था, अब तो मैंने कहा नहीं हो सकते। वो रोने लगा। मैंने कहा एक उपाय है, जितने तुम्हारे दोस्त पास हुए हैं उनकी तुम जितनी खुशी मना सको, पास वो हुए हैं तो मिठाई बांटो और ये कहो क्यों भाई क्या बात है, तुम पास हो गए क्या? नहीं मैं तो फेल हुआ हूं लेकिन मेरा दोस्त पास हो गया, ये मुझे खुशी है। बस ये करना तुम शुरू करो। उनको जाकर जो पास हुए हैं उनके तुम खुशी का इजहार करो। तुम एक श्रीफल ले जाओ, मंदिर जाओ, बोले भगवान मैं फेल हो गया इसके लिए कोई शिकायत करने नहीं आया हूं, मेरा दोस्त पास हो गया इसका आभार मानने आया हूं। दोस्त का आभार, दोस्त पास हो गया मेरा, मैं आभार मानने आया हूं। दोस्त आ पाया नहीं हुआ, मैं आभार मानने आया हूं। ये आपको करना पड़ेगा तो कुछ गुंजाइश है। उसने मान लिया, दोस्तों के घर गया, बोले कैसे आए? बोले तुम फेल हो गए, हंस रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कम से कम तू तो पास हो गया, तू तो पास हो गया इसलिए मैं हंस रहा हूं और मुझे खुशी है। अगली बार वो परीक्षा दी, पास हो गया। मैंने पास नहीं किया, नहीं तो सब सीए वाले मेरे पास आ जाए, हाँ नहीं तो तुम महाराज पीछे लगा दो। तो मैं खुद एक कला सिखा दी। मेरे गुरु ने कहा कभी भक्त को अपने भरोसे पर मत रखना, उसको ऐसा रास्ता दिखाओ कि वो स्वयं के पैर पर चलकर सफलता पावे। स्वयं पैर पर चले, आशीर्वाद से सफलता पाना कोई सफलता नहीं कहलाती। रास्ता ऐसा बताओ जिससे वो स्वयं अपने आप में पैरों से चल के सफलता पाए। यदि वे 59 लोग फेल हुए थे, सभी मिलकर के कहते यार कोई बात नहीं, अपन फेल हो गए, कम से कम किसी ने तो अपनी इज्जत, किसी ने तो इज्जत रखी। एक व्यक्ति फेल हुआ है, चलो अपन सब उसके पास चलकर उसको जय जिनेंद्र करते हैं और कहते हैं यार दोस्त हम लोग सब फेल हो गए लेकिन खुशी है कम से कम तू तो पास हुआ है, शायद अगली साल भी 59 पास हो जाते। मेरे नुस्खे कुछ ऐसे हैं। कई गरीब लोग आते, महाराज जी बहुत गरीबी है, आप जब बोलते हो मंदिर का तो आग लगती है, ऐसा लगता है कि मैं मंदिर क्यों नहीं बना पा रहा हूं, मैं मंदिर क्यों नहीं बना पा रहा हूं, मुझे मंदिर, मुझे आशीर्वाद दे दो आप, आशीर्वाद दे दो आप कि मैं भी मंदिर बना सकूं, मैं भी थोड़ा गरीबी से ऊपर उठ जाऊं। तो मैं बहुत आगे का हूं, मैं आशीर्वाद देता ही नहीं हूं, भिखमंगों को तो मैं देता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद बेकार जाएगा। मेरा आशीर्वाद कभी भिखारियों को नहीं फलता रहे, ध्यान रखना, फलेगा ही नहीं, इसलिए मैं देता नहीं। मैं तुम्हें इतना पूछता हूं, तुम गरीब हो, तुम्हारे सामने अमीर व्यक्ति आ जाए तो उसको देखकर तुम्हें कैसा लगता है? महाराज जी बहुत कुड़न होती है, जलन होती है, लगता है इसको लूट लूं बहुत बुरे भाव होते हैं। मैंने कहा जाओ तुम्हारी गरीबी कभी दूर, और इतना सा कर लो, अमीर व्यक्ति तुम्हारे सामने आए तो जय जिनेंद्र करने का मन हो जाए, ओहो ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, इसने पूर्व जन्म में भी दान दिया था, पूर्व जन्म में भी इसने धन का सदुपयोग किया था, पूर्व जन्म में भी इसने धन पाकर कोई पाप नहीं किया, तो आज धर्मात्मा मिला। जय जिनेंद्र भैया, धर्म के तो जन्म जन्म के तुम पुण्यात्मा हो, मैं भली गरीब हूं
लेकिन मेरे अभाग्य हैं कि सुबह से एक अमीर आदमी का दर्शन हुआ। बस इतना सा करना। रिपीट करूं, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरा आज बड़े पुण्य का उदय है। उठते ही एक अमीर आदमी का दर्शन हुआ। बस इतना सा कर लेना। मैं बिल्कुल फोकट की सलाह दे रहा हूं, कोई पैसा नहीं लूंगा। हाँ, नहीं तो इतनी सलाह कि अरे राम राम, वे मोटिवेटर जितने होते हैं ना, हम रोज को तुम्हें मोटिवेशन दे रहे हैं, और वे मोटिवेटर होते हैं ना, वे पैसा लेते हैं फीस लगती, बताते हैं, सुनते हैं कि मोटिवेटर पर। एक बार एक वकील साहब आए नारेली के अंदर, उनका 1 मिनट का 2000 रुपया था। 1 मिनट तुम उनसे बात, तुम्हारे प्रवेश करते ही बात शुरू होती, कंप्यूटर चलता, 2000 रुपये। तो लोगों ने कहा मुराद जी ऐसे लोग भी 1 मिनट के 2000। मैंने कहा ये तो जास्ती है, ये तो गलत है। तो वो मेरे दर्शन करने आए। तो मैंने कहा वकील साहब घड़ी देख लेना, आपके 1 मिनट के 2000 हैं, तो अब मेरे मिनट भी आप देख लेना कितने होंगे। बोले मुराद आप फीस घोषित करो, हम तैयार हैं, हम तैयार। हमें आए ये हूं कि आप भी अपने वक्त की कीमत का मूल्य करो, क्योंकि आप इतने महान लोगों को समय देते। आपका समय कितना कीमती है, हमसे भी ज्यादा है, और हम लोग आपके पास आकर गप्पें करने बैठ जाते हैं। आपका कितना बड़ा कीमती समय है, लोग नहीं समझेंगे कीमती समय को। आप भी फीस लगाइए मिनट के द्वारा मिनट, इतने मिनट का आपकी कीमत, आपकी बहुत कीमत है। बस आप फोकट में समय दे रहे हैं, इसलिए लोग कीमत नहीं समझते। ये प्रवचन देने के लिए, ये लेक्चर देने के लिए, एक क्लास टीचर क्लास का 2 लेक्चर देता है, 1-1 लाख रुपया, 2-2, 5-5 लाख रुपया उनका आप फोकट में दे रहे हैं, इसलिए लोग कीमत। भारत देश है, इसमें फोकट में चीज दी हुई का कोई कीमत नहीं होती, और मूल्य रख दिया जाए तो कीमत हो जाए। तो बोले आपको फीस रखना चाहिए, और मैं देने को तैयार हूं। तो मैंने कहा ये तो सब ठीक है, आप 2000 कैसे लेते, क्या ज्यादा नहीं है? बोले महाराज जी और 2000 रुपया मैं लेता हूं, उस 1 मिनट में मैं 2 करोड़ रुपया इनकी बचा देता हूं। मेरे पास लाइन लगती है लोगों की, तो लाइन लगती है लोगों की। तो मेरी भी एक समस्या थी एक क्षेत्र के संबंध में। मैंने कहा निपटा दोगे? मैं भी बहुत परेशान हूँ, कमेटी भी परेशान थी, सब परेशान थे। मैंने कहा आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, नहीं तो आज के बाद तुम्हें फीस कम करना पड़ेगी या फ्री में मिलना पड़ेगा। ये 2000 रुपया 1 मिनट के लेना, ये आपका ठीक नहीं है। या तो कम करना पड़ेगी आज, और या फिर बंद करना पड़ेगा, और या फिर मैं आशीर्वाद दूंगा कि 2 नहीं अब 2.5 और कर देना। बोले महाराज पूछो। मैंने एक प्रश्न था, एक कोई ATG वगैरह कुछ होता है ना उस समय, तो वो सिर्फ मंदिरों पे मिलती नहीं। तो मैंने कहा इसका क्या तरीका है? उन्होंने कहा हो जाएगा। अरे मैंने कहा 10 साल से फिर रही है कमेटी। बोले हो जाएगा। मैंने कैसे हो जाएगा? बोले बस मंदिर के स्थान पर ध्यान केंद्र लिखवा दो, ATG मिल जाएगी। ये तो 5, बोले महाराज मैं कि अभी 2 मिनट हुए ही नहीं। बोले मैं 5 सेकंड का ही पैसा लूंगा। बोले जाइए ध्यान केंद्र लिखा दीजिए। ध्यान केंद्र है, आप लोग जाके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा मैं झूठ नहीं लिख सकता, मैं झूठ नहीं लिख सकता। मंदिर तो मंदिर। बोले आपको झूठ का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग वहां जाप देते हो कि नहीं देते, नमोकार मंत्र पढ़ते हो कि नहीं, प्रभु का ध्यान करते हो कि नहीं, इसी का नाम तो ध्यान केंद्र है। ध्यान केंद्र लगाया, ATG मिल गई। बोलोगे 2000 महंगे हैं कि कम है?
अब बोलो, अब वहां तो तुम लाखों भी देने को तैयार। दिमाग की कीमत, मैं इसलिए कह रहा हूं भैया, थोड़ा मैं भी कुछ बोलता हूं तो थोड़ा कीमत कर लिया करो फोकट। कितने बड़े बड़े मोटिवेशन में देता हूं, इनको समझो, ये चीज अनमोल है, बहुत बड़ी अनमोल चीज है। और इसको यदि गुरुओं के वचनों को अनमोल मान लेता है, वही व्यक्ति की है। कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक मोटिवेशन है, तुमने इतना भर कर दिया, मैं दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। और फॉर एग्जाम्पल, आपकी झोपड़ी गरीब की बाजू में है, कोई आपसे कहे आप बहुत पापी हो जी, आप बहुत बदकिस्मती हो जी, आप जन्म जन्म के पापी हो, क्या बोलना, क्या बोलना, जो तुम्हारे लिए आरोप लगाया सब कहना हाँ ठीक है, आप जन्म जन्म के पापी, सब कुछ। फिर अंत में कहना साहब एक बात भूल गया, मैं जन्म जन्म का पापी हूं, सब कुछ हूं, लेकिन एक पुण्य है मेरा। बोले क्या पुण्य है तेरा? खाने को तो है नहीं, पहनने को तो है नहीं, जमीन पे तेरा पड़ा हुआ है फुटपाथ पर, क्या है तेरा पुण्य? बोले एक पुण्य है। सावधान, मेरा एक पुण्य है, मैं पापी हूं, मैं सब कुछ हूं, एक पुण्य है क्योंकि मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, बस कुछ नहीं करना। बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बस मेरा एक पुण्य है कि मेरे बाजू में एक अमीर आदमी रहता है, यह मेरा पुण्य है। महानुभाव जाओ, यदि ये तुम्हारी खुशी अंदर से निकल गई, गुण शुभ प्रमोदम, 6 महीने के अंदर तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदलना शुरू हो जाएगी, गारंटी देता हूं। अंदर से कह रहा हूं, ऊपर से नहीं, अंदर से कह रहा हूं। मैं भली गरीब हूं, लेकिन मेरा पुण्य है कि मैं, ये भक्ति है क्या? मैं भगवान नहीं हूं। सुन रहे हो ना? तुम हो, मुझे पता नहीं हो तो कोई कंजाइस्ट बैठा होगा तो कहता आई एम गॉड। मैं कह रहा हूं मैं भगवान नहीं हूं। मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया है कि ऐसे कलयुग में जन्मा जहां मोक्ष जाने के रास्ते बंद है। ये फीलिंग है, मुझे फीलिंग है। मैंने मुनि पद धारण किया, थोड़ा सा और पुण्य कमा लेता, मुनि तो बनता लेकिन विधेय क्षेत्र में बन जाता है ना? कहाँ बन गया? ये फीलिंग होती है, बहुत बार फीलिंग होती है। जब चिंतन की धारा पे स्वयं चिंतन के करते हैं तो इतना फील होता है कि मैंने क्या कर लिया, एक थोड़ी सी कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो आज विधेय क्षेत्र का मुनि होता, किसी पेड़ के नीचे छत्रमास कर रहा होता, शीतकाल किसी नदिया किनारे बैठा होता, ग्रीष्मकाल किसी पहाड़ के ऊपर बैठा होता, हो सकता है किसी जंगल में बाहुबली बन के खड़ा होता। बाहुबली भगवान का जब ध्यान करता हो, चिंतन करता हो, तो मन ललच जाता है। मन ललचता है, हर व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाने के लिए ललचता है। बाहुबली को देख के मन ललचता है कि काश ये ताकत मेरे में होती प्रभु। जैसे आप ध्यान में बैठ गए, बेलें चढ़ गई, सांप बिच्छू चढ़ गए, आप हिले नहीं। हमें तो एक मच्छर ही हिला देता है, हमें तो एक मच्छर ही हिला देता है। ऐसे समय में बहुत ग्लानि होती है मानव। जब एक मच्छर बैठता है तो मन आकुल व्याकुल हो जाता है। उस समय सोचता हूं भगवान बाहुबली सही बताओ क्या मामला है, कहां आप पे सांप बिच्छू चढ़ गए, बेलें चढ़ गई, बामी बन गई, तो भी आप नहीं हिले और मैं हिल रहा हूं।
बड़ी ग्लानि होती है अपने आप से, अपने आप से ग्लानि होती है। लेकिन बस एक खुशी है, एक खुशी है, मैं भगवान नहीं हूं, बन भी नहीं पाऊंगा इस भाव में, लेकिन एक खुशी है कि जिसके मैं दर्शन करता हूं वो मेरा भगवान है। बस मैं भगवान नहीं हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं पापी हूं, मैं धनहीन हूं, मैं गरीब हूं, लेकिन एक पुण्य है कि मेरे पड़ोस में अमीर आदमी रहता है। बस जाओ, तुम्हारी अमीरी चालू हो गई। ऐसे ही मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा देवता भगवान। बस इसी का नाम तो भक्ति है। पुण्य कैसे बंद हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? बस गुणसो प्रमोदम, मैं तेरी खुशी में खुश हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन। मैं तेरी बढ़ोतरी, तू भगवान बन गया, यही मेरी खुशी है कि मोक्ष तुझे हुआ, दिवाली भक्त मना रहे हैं, यही है अमेरिका लक्ष्य। मोक्ष किसको हुआ भैया बताओ? केवल ज्ञान किसको हुआ था? गौतम गणपति को। दिवाली कौन मना रहा है? मिठाई कौन बांध रहा है? शुभ दिन किसका हो गया? बस यही तो पुण्य का बंध का कारण है, और क्या? अरे भगवान को मोक्ष हुआ है, वो मनाए दिवाली, हमें क्या मिला है? हाँ, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। वो मिलेगा भी नहीं। लेकिन यदि उसकी खुशी की उपलब्धि, उसको खुशी में हम नाच गाएंगे, तो एक दिन हम भी उन जैसे बन जाएंगे। क्यों जाते हो पिछी परिवर्तन देखने? क्यों जाते हो मुनि दीक्षा देखने? अरे बना रहे मुनि, बनना दो, वे बनेंगे पंच परमेष्ठी। लेकिन खबर सुनते ही तुम पिछी परिवर्तन के समय नहीं मिला है, नहीं तो हम कहते क्यों रे इतने धक्का मुक्की खा रहे हो? नए कपड़े तुम्हें मिलते, हम तो देखने नहीं आते। हमें नई पिछी मिल रही है तो देख रहे, झूम रहे, धूप में खड़े, ये खड़े, वो खड़े, क्यों? ओह, मैं भली पिछी नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मेरे अभाग्य है कि मैं पिछी को देख रहा हूं किसी को लेते हुए। वो जो खुशी का स्पंदन है, खुशी महाराज को, पिछी महाराज को मिल रही है। महाराज का परिवर्तन हो रहा है, और हृदय किसका झूम रहा है? बस यही एक दिन तुम्हारे हाथ में नई पिछी दिला देगा। ये खुशी है, ये खुशी है कि महाराज की दीक्षा हुई, महाराज को पिछी मिली और नाच रहा है भक्त। कैसे भर जाते हैं तुम्हारे घरों के भंडार? अरे पेट मेरा भरा है, तुम्हारा तो डिब्बा खाली हुआ है। सुनो रे, पुण्य कहाँ है? सुनो, पुण्य कहाँ है? तुमने महाराज को आहार कराया, पेट महाराज का भरा, भूख महाराज की मिटी, तुम्हारा तो डिब्बा खाली हुआ है। हुआ है कि नहीं? अब देखो, डिब्बा तो खाली हुआ है। क्या गजब का, मैंने जो सोचा, पेट महाराज का भरता है और नाश्ता श्रावक है। गजब हो जाता है। कोई सामान तुमने बनाया था कि चलो महाराज जी इतना ले लेंगे, इतना बचेगा तो हम खा लेंगे, और किसी दिन महाराज तुम्हारा पूरा ले ले तो हाँ, पूरा खा गया, हमने बनाया था ऐसा। है ना? हमने तो बनाया था कि महाराज इतना ले लेंगे, कुछ बचा रह जाएगा। ओ बोलो, सही बोलना। यदि महाराज पूरा ले लेता है तो अरे तुम्हारे आनंद का पार नहीं रहता। अरे मजा आ गया, आज महाराज ने पूरा ले लिया, नाच रहा है। अरे पट्टा नाच रहा है, तू तो भूखा रहेगा। अरे हमारा क्या, भूखा रह जाऊंगा। लेकिन आज मैंने कितने पुण्य किए कि महाराज ने। जब कोई चीज नहीं लेता हूं तो तुम्हारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं, और ले लेता हूं तो आहार की बात कौन नाचता है?
अभी भूखे हो बेटा? यही आनंद है, यही आनंद है। स्वयं भूखा है लेकिन खुशी से नाच रहा है। मैंने भली नहीं खाया है लेकिन मेरे गुरु का आहार निरंतराय हो गया है। ये जो खुशी का हिस्सेहार है, जो आनंद उछल रहा है, आनंद उछल रहा है, बस वो है हमारी समृद्धि का कारण। अब इस मोटिवेशन को सब जगह लगा लेना, मंदिर में लगा लेना। भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं होता। मां के भाव आ जाए, कोई बात नहीं, मैं भगवान न सही लेकिन कोई तो है जो मेरे सामने भगवान बैठा है। सुदामा का पुण्य कैसे बदला था, कुछ नहीं मालूम। एक ही बात पर श्री कृष्ण ने सोचा। वो जान गए थे सुदामा की दशा देख करके इसके क्या दुख है। हालत बता देती कई बार कि भाई इसकी क्या हालत है, लेकिन गजब, सुदामा इतने नाचे, इतने खुश हुए। मेरा कन्हैया यहां पहुंच गया, मेरा कन्हैया इतना बड़ा हो गया, मेरे कन्हैया का इतना ठाठ है, मेरे कन्हैया के राज, बस वो एक ही देखता, इतना बड़ा महल, इतने बड़े राजा महाराजा, और सुदामा नाच रहा है। कन्हैया देख रहे हैं, पागल हो गया। पैर उठाने की तो ताकत नहीं है, पेट पीठ मिलकर के एक हो रहे हैं। 3 दिन से खाया नहीं है, इधर लग रहा है, और नाच ऐसा रहा है। बस यहीं तो कृष्ण जी फिदा होकर के, जिनकी सारी दुनिया चरण धोती है, और श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धो लिए। मात्र एक बात के कारण, ये है मित्र। स्वयं दुखी है, स्वयं परेशान है, लेकिन मित्र को सुखी देख करके नाच पड़ा। जो हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, कौन है अपना, कौन है सगा, कौन है मित्र, जो स्वयं दुखी होकर तुम्हें सुखी देख करके और दुख भूल जाए, समझ लेना यही है हमारे जन्म जन्म का मीत। किसी सुखी आदमी को देखकर रोना नहीं आना चाहिए, मांगना नहीं आना चाहिए। पहले तो उसके खुशी होने की खुशी मनाओ। 8 दिन सुदामा रहे, एक भी दिन सुदामा ने ये नहीं कहा कि मैं कितना दुखी हूं। कृष्ण के सुखों को सुनने में इतना मग्न हो गए, कृष्ण का वैभव देखने में इतने मग्न हो गए, श्री कृष्ण का वैभव देखते इतने मग्न हो गए, एक बार भी नहीं कहा कि कन्हैया थोड़ा मेरी भी तो पूछ, मेरी क्या हालत हो रही, मैं कितना दुखी हूं। नहीं, सुनने में इतनी रुचि। कन्हैया सोचते हैं कि देखो, मेरी सुख की कहानी सुनने में ये थक ही नहीं रहा है, एक बार भी अपने दुख का इजहार नहीं कर रहा है। बस वहीं से बदलती है सुदामा की किस्मत। मोटिवेशन। तुम मंदिर में भगवान को जाके रो पड़े, तुम्हारी आदत क्या है? कोई बड़ा आदमी देखा नहीं, वो फूट पड़े। अरे मंदिर में भगवान को जाते देख के तुम रो पड़ते हो। अरे भगवान को सुखी देख करके इतने मग्न हो जाओ, इतने मग्न हो जाओ कि तुम्हें दुख अपना भूल जाओ और भगवान के गुणानुवाद में लीन हो जाओ। और जब मंदिर से निकल के आओगे, सुदामा जब द्वारका से लौटने लगे, रास्ते में पश्चाताप करते, कहाँ मेरी बुद्धि मारी गई। 8 दिन हो गए, पत्नी ने समझा के कहा था अच्छी तरह से फैंसी ड्रेस करना, अच्छी तरह से दुख सुनाना। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ओहो, 8 दिन हो गए, मर गई होगी। 3 दिन से तो वैसे ही भूखी छोड़ आए थे, 8 दिन और हो गए, कितने हो गए? चल बसी हो गई। आंख में आंसू आ गए सुदामा के। मैं कितना बुद्धू, अपना दुख नहीं सुना पाया, कुछ मांग नहीं पाया। अरे कन्हैया से मांग लेता, उसके यहाँ कौन सी कमी थी?
थोड़ी थोड़ी सबको दे दो कम ना होगी। आप एक भजन बांधते हो, मैंने कहा ठीक है, ये कोई मुक्तक गाते हो हैं? अपूर्व चरिया वीर की हरदम झलक की, आप में सचमुच उत्तर योगी हो तुम बिछड़ते। और क्या कहते? ज्ञान सागर से निकाली विद्या सागर आपने, थोड़ी थोड़ी सबको दे दो कम न होगी आपने। हाँ। ललचा गए बेटा, ललचा गए ललचा गए, लोभ आ गया। और सुदामा ये पूछते हैं, वो जाके घर जाकर देखते हैं तो झोपड़ी तो थी नहीं, महल था। और पत्नी तो बढ़िया साड़ी। बोले ये कहाँ से आया? बोले कहाँ से आया पूछ रहे हो? ये सब कहाँ से आया ये बताओ, कहाँ से महल बन गया? बोले पूछ रहे हो, तुम्ही ने तो भेजा है, तुम्ही ने तो भेजा है सब। और हम तो खुश थे कि कृष्ण से आपने मांगा होगा तो उन्होंने। सुदामा कहते मैंने तो, रो पड़े सुदामा। बोले मैंने भेजा है? मैंने तो एक बार कहा भी नहीं, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में आवे मोए रोना। एक गाते हैं भजन, वही वही, ये चमक ये दमक गुलवन महक सब कुछ सर। इसकी बीच सी पंक्ति है, मैं भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में आवे मोह रोना, ऐसा कुछ है। सुदामा कहते मैं भूल ही गया कुछ कहना, वहां कुछ भी नहीं कहा। बोले तुमने कुछ भी नहीं कहा? बोले कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस खुश होता रहा, मेरा कन्हैया यहां पहुंच गया। दोनों बैठकर खुशी के आंसू बहते हैं। मेरा कन्हैया बिना कहे बस मानवाओ। सुन रहे हो रे सुदामा? वो 3 खंड का अधिपति था, और त्रिलोकीनाथ के पास जाते समय तुम भी भूल जाओ और लग जाओ भगवान के गुणानुवाद में, तुम मंदिर से लौटकर घर पहुंचोगे, सब कुछ बदला हुआ दिखेगा, सब कुछ बदला दिखेगा। मैंने तो मांगा ही नहीं, मैं तो पूजा करके आया था, मैं तो भूल ही गया कुछ, मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया। मैं तो भक्तांबर पढ़ रहा था, मुझे पता ही नहीं कि मैंने भूल ही गया। मैं तो भगवान के दर्शन, उनके दर्शन करने में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं सारा दुख भूल गया। ओहो, मैं तो कुछ नहीं, फिर से जाऊं क्या? अब क्या जाओगे, देख लो ना क्या मिल गया। इसका नाम होता है भक्ति। सबसे बड़ा मंत्र महानुभाव, मैंने खोजा है। नमोकार मंत्र नहीं कह रहा हूं, वो तो तुम्हें आउट है, वो तो तुम, और तुमने खूब मालाएं फिर ली, तुमने कहते हुए पाया है। देखो गड़बड़ मत करना। मैं जब कहता हूं भैया महाराज जी आप वही दवाई मत मैंने नमोकार मंत्र की खूब मालाएं फेर ली हैं, कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ी तकलीफ होती जब मैं कहता महाराज जी कुछ देखो, कुछ बता दो, मत ऐसा करो, नमोकार मंत्र। वो तो महाराज जी वही दवाई मत लिखो इसकी हमने खूब मालाएं फेर ली हैं, इसलिए मैंने अब आजकल नमोकार मंत्र देना बंद ही कर दिया, क्योंकि तुम जवाब यही दोगे, क्योंकि तुम्हें नमोकार मंत्र आउट है और फिर भी लेते। सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं आज, एक अमोघ मंत्र, गुणशो प्रमोदम। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा हूं, जो तुम्हें चाहिए है, जिसके पास जो है, बस उसको देखकर तुम सगुन मान लो, उसको देखकर तुम खुश हो जाओ। बाकी तुम्हें क्या मिलेगा, फिर वो तुम ही आकर मेरा आभार व्यक्त कर देना, बस इतना सा। मांगना नहीं, गुणशो प्रमोदम, जो मेरे पास नहीं किसी के पास है, वो तुमसे आगे पुण्यात्मा है। बस उसको देखकर प्रमोद, जय जिनेंद्र कर लो, उसको देखकर सगुन मान लो,
आनंद से भूले ना समाओ, बस जाओ, तुम्हारा अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। भक्ति यही है। तुम मुनि नहीं बन पाए गुरु को देखकर, तुम खड़े होकर हार नहीं ले पाते हो धन्य है। हम एक मुनि मुद्रा को देख रहे हैं, जो आनंद तुम्हें उछल रहा है, यही तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बना देगा। किसी तपस्वी को देख करके, बाहुबली को देखकर मुझे ईर्ष्या नहीं होती है। भले मैं बाहुबली नहीं बन पाया हूं, लेकिन कोई बात नहीं भगवान, जिसको मैं नमोस्तु कर रहा हूं वो तो बाहुबली है। मैं नहीं बन पाया, लेकिन जिसको मैं नमोस्तु कर, वो तो कम से कम, ये पुण्य कम है क्या? मैं भली गरीब हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। बस ये आप सो रहे हैं, मैंने उदाहरण दिया था चतुर्माल, आप सो रहे हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है आपको। महाराज जी मेरा सिर दर्द कब दूर होगा? पूरी रात भर नहीं सोता हो, बहुत सिर दर्द हो रहा है। सुनो रे सुनो, मैं दवाई दे रहा हूं जिनके सिर दर्द होते हैं। बहुत सिर दर्द महाराज, पूरी रात भर निकल जाती है। हाँ, दवाई दे रहा हूं। तुम्हारे पड़ोसी में कोई, वहीं तुम्हारे पास में कोई सो के घर्राटे ले रहा है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? दवाई दे रहा हूं, दवाई जांच तो, अब देखो बिना जांच के मैं दवाई कैसे दे दूं? जांच तो करने दो, बीमारी है क्या? कैसा लगता है? महाराज जी ऐसा लगता है जम के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। मेरे प्राण निकल रहे हो रे। बस जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। लाइलाज बीमारी है तुम्हें, कोई दवाई नहीं काम करेगी। लो दवाई दे रहा हूं, मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं। मैंने एक पुण्य जरूर किया है कि मेरे पास में सोने वाला पुण्यात्मा है, देखो क्या घर्राटे ले रहा है। सिर दर्द में चीख निकल जाए तो मुंह बंद कर लेना, कहीं मेरे चीखने से इसकी नींद न खुल जाए। बस कम से कम मेरे बाजू में सोने वाला पुण्यात्मा है, उसके सोने की तुम खुशी मना लो, सुबह शायद तुम्हारा सिर दर्द ठीक होते मिल जाएगा। हम ईर्ष्या करते हैं, हम ईर्ष्या करते, मैं मर रहा हूं ये सो रहा है। अरे तू मर रहा है तो मरना, उसकी क्यों नींद हराम कर रहा है? उसे खुशी मनाओ। गरीब लोग अक्सर कर जब किसी शांति धारा की बोली लगती ना, आजकल तो धर्म भी पैसों में बिक रहा है साहब। हम गरीबों को तो कोई, मैं फैंसी ड्रेस सही करूंगा तो हाँ कर देना। अब भैया महाराज, अरे भैया महाराज तो बड़े आदमी 1,11,000 में खराएंगे साहब। बताओ भैया, हमारी 1,11,000 रुपया साल भर की इनकम नहीं है, 10,000 भी मेरा वेतन नहीं। मुझे तुम कितनी बददुआएं दे, तो मैं सब जानता हूं, मैं बुद्धू बिल्कुल नहीं। महाराज जी बताओ 1 लाख में शांति धारा कराएंगे, भैया ऐसा करते हैं, हम मर रहे हैं सो हम दे ही नहीं सकते, हमारे साल भर की मजदूरी नहीं है। कितने परिवार हैं जिनका लाख रुपए साल की भी इनकम नहीं है कि नहीं? साल रुपया, लाख का अर्थ क्या होता है? 8-9 हजार 10,000 रुपया महीना है, 8,000 रुपया महीना। कितने लोग मजदूर हैं जिनकी ये भी, अब भी शांति धारा हमसे कब करा पाएंगे ये बताओ? उनका मन भी है, होता है कि नहीं होता है? अब बताओ मेरे जैसे कब आएगा उनका भाग्य जो मेरे मुख से शांति धारा वो करा सकेंगे? और मैं रेट कम करने वाला हूं नहीं। क्या मैं नहीं जान रहा हूं? क्या मेरे मन में दया भाव नहीं है? क्या समझते हो तुम? क्या मैं पैसों का इतना मोहताज हूं? क्या समझते हो तुम? इस धन दौलत को हम कौए के बीट के समान छोड़कर आए हैं और छोड़ दिया है।
क्या समझते हो तुम? ये दिगंबर मुनि भेष है। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख, इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृणसम त्यागी। वो लाख रुपए पे दीवाना हो जाएगा। लाख रुपए के कारण इतने गरीबों के लिए वंचित कर देगा। क्या समझते हो आप लोग? आप यही समझते हो जो मैं कह रहा हूं। भैया महाराज जी से तो अपनी शांति है, तो अपन को तो मरना है तो मरेंगे, और क्या करें। कर्म साथ दे ही नहीं रहा, महाराज भी नहीं दे रहे। अब जो तुम्हें कहना है सब कहते हो, चिंता मत करना। तुम्हारे कोसने से मैं पिघलने वाला भी नहीं हूं। हाँ, सुन रहे हो ना? इसलिए प्रयास मत करना कि मैं कम कर दूंगा। और मैंने कई बार कहा, अमीर की तो फिर भी मैं फोकट में करा दूंगा, लेकिन गरीब पे मैं दया नहीं आएगी मेरे पे। गरीबों के लिए तो मैं पक्का दुश्मन मानो तुम। सोचो थोड़ा, विचार करो रे अपने गुरु पर। क्या गुरु इतना कठोर है? बोलो ना। क्या मैं लाख रुपए के प्रति मोहताज हूं? क्या वह लाख रुपए का मैं उपयोग करूंगा, या वो मेरी कमाई है? बोलो ना। नहीं है। फिर क्यों भाते हो? फिर क्यों करते हो आप ऐसा? बोलो, जवाब पूछ सकते हो आप। आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई लेना नहीं, फिर क्यों करते हो? मैंने एक बार भगवान को आड़े हाथों लिया था। मैंने कि ये सारे द्रव्य आप क्यों चढ़वाते हो? आप खाते नहीं हो और खाने भी नहीं देते। अरे भाई, हमें और ऐसे भगवान पसंद आते हैं जो तुम लाओ तो उसमें से थोड़ा खा भी लेते हैं और बाद में तुम्हें, पर कम से कम वेस्टेज तो नहीं है। भगवान ने भी खा लिया, खुशी है भक्त को, और भक्त को भी प्रसाद खाने मिल गया। लेकिन ये झेनियों के भगवान तो बहुत खतरनाक है। स्वयं खाते नहीं है और खाने देते, और कहते खाली हाथ आना मत। खाली हाथ आना मत। कैसे समझोगे तुम? क्या भगवान इतना निर्दयी है कि वेस्टेज कराएगा? क्या भगवान इतना कठोर है कि वह खाना खाएगा नहीं, खाना देगा नहीं, फिर भी क्या चढ़ाओ? पहनेगा नहीं, पहनने देगा नहीं, और गजमोती चढ़ाओ। भगवान कितने चढ़ाना? बोले जो सबसे ज्यादा तेरे पास चढ़ा, कोई भी सीमा नहीं है। जैन भगवान के पास चढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। गजमोती तक चढ़ाओ तो वो मना नहीं करेंगे। बाबू बताओ भैया, गजमोती कितने रुपया का आता है? और उदक चंदन कह के चढ़ा दो। चलो हम चढ़वा देंगे, कम से कम भगवान तो पहन ले। तो खुशी होगी कि मेरा डायमंड था वो भगवान के पहनने के काम आ गया। वो कहता मैं तो नहीं पहनूंगा। तो फिर आपको उठा करके मैं उठा ले, अरे ध्यान रखना, हाथ धो ले। क्यों? गजमोती वेस्टेज, रत्नों के थाल वेस्टेज। क्या है ये तमाशा? अपन भगवान की तरफ देखते, क्या उनका दिमाग खराब है? क्या है ये सब? बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। लो सुनो, जब कोई चीज तुम्हें शांति धारा कोई बोली, ये मंदिर बन रहे हैं, किसी बड़े आदमी ने दान बोल दिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? इसलिए जब बोली बोलती है ना, तो मैं कहता हूं अमीर आदमी नहीं आए तो कोई बात नहीं, गरीब लोगों जरूर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। महाराज हम क्या करेंगे? बोली अपन को तो बोली लेना ही नहीं है, अपनी सागत है ही नहीं। नहीं, इसलिए तो आना है, इसलिए तो आना है। जिसके नाम बोली टूटे उसको जय जिनेंद्र करने आना है। मैं पापी हूं कि मैं बोली नहीं ले पाया, लेकिन मेरा पुण्य है कि मैं एक पुण्यात्मा को अपनी आंखों से देख रहा हूं। बस देखने आना है, इतनी बात से। और खुशी होना कि भगवान मुझे खुशी है, आज हमारे नगर में कोई तो पुण्यात्मा है। उन सब बच्चों से क्या कहलवाया था? हम सब फैल हुए, लेकिन खुशी है कोई एक तो तुम्हारे लिए भी करना है। हम भली मंदिर बना पाए या नहीं बना पाए,
लेकिन हमें खुशी है कि हमारे नगर में कोई तो है जिसने गुरु की वाणी को झोली में झेल लिया है, कोई तो है। बस इतनी खुशी मनाना है। सागरोदय का मूल मंदिर तो एक ही परिवार बनाएगा, एक ही के सब बनाओगे। आप लोग क्या करो, तमाशा देखोगे? बस महानुभाव, बस एक आनंद मनाना है। मुझे गर्व है। बोले तुम सागर में रहते हो? हाँ सागर में रहता हूं। तो क्या है सागर में ऐसी विशेषता? तुम्हारे पास कुछ है? बोले नहीं, पर मैं उस सागर में रहता हूं जहां एक एक व्यक्ति भी पूरा मंदिर बना लेता है। ये मुझे खुशी है। तुमने क्या किया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मेरू की मूर्ति लेने लायक भी उन गरीबों से कह रहा हूं। मैंने ये जो मूल्य ज्यादा रखता हूं, शांति धारा पैसों से कराता हूं, ये अमीरों की नहीं कराता हूं मूर्खों। बस किसी गरीब को अमीर बनाना है, बस उसको इतना कहना है, ओहो मैं तो पापी हूं, लेकिन आज कोई तो पुण्यात्मा है जो गुरु की वाणी को अनमोल मान रहा है। कभी ये भाव करके मत आना। तुम लोग भाव करके बोले हे भगवान आज कोई बड़ा आदमी नहीं आ जाए। मैं सब जानता हूं, देखो बिल्कुल अंदर की बात है ना ये। आज मुझे शांति धारा करना है, लेकिन कोई दिल्ली फिल्ली का आ गया और राजस्थान का आ गया तो आज हमें शांत है। भगवान कोई आ रहा हो तो उसकी रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम क्या कर डालो। क्योंकि आज तुम्हें क्या लेना है? बुरा भाव नहीं है, क्योंकि वो आ जाएगा तो फिर तुम ले नहीं पाओगे और तुम्हारे पास इतना ही सा है। पर मत करना रे, मत करना। मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। हे भगवान मुझे मिले या नहीं मिले, पर तेरा अभिषेक अनमोल हो जाए, ये देख करके मुझे खुशी है। ये मत करना आज कोई कंपटीशन में ना आवे तो ये कार्य मुझे मिल जाएगा, मेरी इससे ज्यादा ताकत नहीं है। मान लीजिए तुम्हारी बद्दुआ से वो नहीं आया और तुम्हें लाख रुपए मिल गई, वो आता तो बोली शांति धारा की 5 लाख में जाती। 4 लाख का नुकसान तुमने किसका कराया? तो जल्दी बोल दे। अब तुमसे आशीर्वाद की कामना करोगे? 4 लाख को राख लगवा दी पट्टा। बद्दुआ देख 4 लाख का तुमने राख लगा दी और कहते हो भगवान अब तो लाख की कर ली, अब तो मिल जाए, क्या खाक मिल जाए। भगवान का पहले 4 लाख का हिसाब दे। नहीं नहीं नहीं, कहो भगवान कोई रुकना नहीं, अमीर से अमीर आए। और मुझे यही खुशी है कि मुझे आनंद आ रहा है कि हे भगवान मैं भली बोली नहीं ले पाया, लेकिन तेरे अभिषेक की कीमत दुनिया देखेगी कि देखो ये अनमोल हो गया। पर मुझे खुशी है, मैं तो पुण्यात्मा नहीं हूं कि कर पाया, लेकिन आज उस पुण्यात्मा को देख रहा हूं जो पुण्यात्मा अनमोल कंदोदक को कर रहा है। महानुभाव जाओ, आज नहीं, तुम वो खुशी मना लो तुम्हें नहीं मिला है। अगली बार तुम खुद 5 लाख की शांति धारा करने लायक हो जाओगे। कोसो मत, खुशी मनाओ। कम से कम कोई तो पुण्यात्मा दिख रहा है, कोई तो सागर में है, और बनाने वाला अब बनने वाले को क्या आनंद है। यार मैं क्या करूं, महाराज जी की बातों में आके मैं तो फंस गया। अब वो पुरानी बोली देना है और ये, और वो महाराज जी बोलते ही ऐसे हैं तो क्या करूं। अब मुझे तो देना पड़ा। कई बार हो जाता है, आप लोग कर देते हो, कई बार नहीं। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी शक्ति नहीं थी। कभी ओवर हो जाए तो हमारे साथ अक्सर कर होता है। मेरे भक्त इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।